हेलो प्यारे बच्चों, आज हम मस्ट डू सिलेबस में से चैप्टर 3 करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम एक्सेप्शंस देख लेते हैं इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मरकरी। नॉर्मली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बट एक्सेप्शन है कि मरकरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। मेटल्स विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स, लिथियम सोडियम पोटेशियम। मेटल जो है हार्ड होते हैं, लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। मेटल्स आर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स दैट मे मेल्ट ऑन आवर पाम, गैलियम एंड सीजियम। नॉर्मली मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं। ठीक है। नॉन मेटल विच इज़ लस्टर्स। नॉर्मली जो है नॉन मेटल लस्टर्स नहीं होते, चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन जो है वो चमकदार होता है, लस्टर्स होता है। नॉन मेटल विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है नॉर्मली गुड कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल विच हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल के नॉर्मली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन डायमंड के वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एलोटॉप ऑफ कार्बन है, डायमंड और ग्रेफाइट बोथ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। Metal plus water also give metal oxide plus hydrogen. Metal plus dilute acid give salt plus hydrogen. Note all metals do not react in same manner. ये नॉर्मली है मेटल की प्रॉपर्टीज, लेकिन अलग अलग मेटल्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर सकती हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक और नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं एसिडिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट with both acid as well as bases to produce salts and water are known as amphoteric oxide। यानी जो एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों दिखाते हैं, ठीक है, तभी वो एसिड और बेसिस दोनों से रिएक्ट कर पाते हैं, तो उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एसिड गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। और जब NaOH से रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट देता है, NaAlO2 प्लस H2O। Reactivity series. The reactivity series is a list of metal arranged in order of their decreasing activities. Reactivity series has been developed by the performing displacement reaction। ठीक है, यानी कि मेटल्स जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया जाता है उनको, उनकी सबसे ऊपर जो होता है मोस्ट एक्टिव मेटल, उसके बाद नीचे, तो उसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। जैसे पोटेशियम सोडियम, इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज लगाई जाती है। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, इस तरह से, है ना। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी सॉल्ट सॉल्यूशन में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगी। मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन B गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B। एग्जाम्पल है आयरन अगर कॉपर सल्फेट में ऐड की जाती है सॉल्यूशन में तो फेरस सल्फेट बनता है। आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। देखो कॉपर अलग हो गई और फेरस सल्फेट बन गया, और कलर कैसा हो गया इनका, ग्रीन हो गया फेरस सल्फेट का। सब मेटल्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, एल्युमिनियम जिंक आयरन और कॉपर, ठीक है। इनमें कुछ दे रखी है, आप पूरी रिएक्टिविटी सीरीज देखें। आयनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। यानी ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं कैसे बनते हैं। आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन, सोडियम क्लोराइड NaCl है, तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसने, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसने अपना, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। तो सोडियम पे प्लस का चार्ज हो गया, क्लोरीन के पास माइनस का चार्ज हो गया, है ना, -1 और +1। तो इस तरीके से NaCl बन गया, ये आयनिक कंपाउंड है। और मैग्नीशियम क्लोराइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको 2 क्लोरीन के एटम चाहिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, देखो। तो इसके पास मैग्नीशियम के पास होगा +2 का पॉजिटिव चार्ज और 2 क्लोरीन के एटम के साथ अटैच हो गए, तो MgCl2 बन गया। ये आयनिक कंपाउंड है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सॉलिड्स आर हार्ड, सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है अट्रैक्शन की। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड है, आयनिक इंट्रैक्शन है,
अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए हाई अमाउंट की एनर्जी होती है, इसलिए इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये नॉर्मली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब ये एक्वस सॉल्यूशन होते हैं या फिर सॉल्युबल होते हैं वाटर में या मोल्टन स्टेट में, क्योंकि तभी आयन फ्री होंगे ना। तो नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, ये ऊपर दिए हुए हैं तो आप कर सकते हैं इनमें से, मैं समझा देता हूँ फिर भी कि नेम ए मेटल विच कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ, तो आप लिथियम सोडियम पोटेशियम में से एक लिख सकते हैं। नॉन मेटल विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट है, ये भी है। ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट एक्स वाज फाउंड टू कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, यानी कि क्या है ये बेस है। तो व्हाट डज दिस टेल अबाउट द नेचर ऑफ द ऑक्साइड, इज एक्स ए मेटल और ए नॉन मेटल, तो मेटल ऑक्साइड है ये, ठीक है ना। एक्स मेटल है तो मेटल ऑक्साइड ही बेसिक होते हैं। इसका बी पार्ट है व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, एंड जिंक सल्फेट बन जाएगा। Why are ionic compounds good conductor of electricity? Because ionic compounds gives ions in aqueous solution or molten state, तो ions conduct electricity, ठीक है। 3 का ये पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये रही द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज हैज बीन डेवलप्ड बाय परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये शॉर्ट में दे रखी है। पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो अरेंज Fe, Zn, Cu एंड एल्युमिनियम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी रिएक्टिविटी, विच इज मोस्ट एक्टिव अमंग देम, तो मोस्ट एक्टिव है एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद जिंक है, जिंक के बाद आयरन है और कॉपर है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले Al, ठीक है, Al से कम है रिएक्टिव जिंक, इससे कम है रिएक्टिव Fe, इससे कम है Cu। तो इस तरीके से मस्ट टू सिलेबस आप में से आपने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट आपका हो गया।